ओके, सो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अमित, विनय। सो लास्ट सेशन आप लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया था, टॉपिक डिस्कशन, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग। सो फोर्टिनेट स्टार्ट करने से पहले हम पहले बेसिक फावल पहले समझते हैं, ठीक है। बेसिक, देवेंद्र आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम आज पहले डिस्कशन करते हैं क्या बेसिक फावल कॉन्सेप्ट। विनय, आपको कुछ भी आइडिया है फावल बॉक्स का? देवेंद्र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देवेंद्र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। अमित, विनय, देवेंद्र, आप लोगों को कुछ भी आइडिया है फावर बॉक्स का, आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। हाँ सर, फायरवॉल के थ्रू मतलब पॉलिसीज बना सकते हैं, बाकी साइड टू साइड कनेक्शंस कर सकते हैं। ये सब देखा है, फायरवॉल यूज किया है बेसिकली। नहीं, आपको उसका यूज केस क्या पता है? जो भी पॉइंट्स आपको पता है आप डिस्कशन कर सकते हो। फायरवॉल आप क्यों यूज करते हो? कुछ भी पॉइंट्स आपको आता हो, देवेंद्र, अमित। सर, हमारे नेटवर्क को बाहर के नेटवर्क से सिक्योर करने के लिए। नेटवर्क सिक्योर करने के लिए, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और अमित, देवेंद्र, कुछ भी पॉइंट्स आपको क्लियर है विथ फायरवॉल? देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित? जो हम आपकी आवाज कट रही है। ओके, मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही होगी, मेरे अमित, देवेंद्र। आ रही है। यस यस सर, यस ठीक सर। है, परफेक्ट। सो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फावल बॉक्स क्या होता है? तो पहले तो आप ये क्लियर करो, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। ठीक है, आप राउटर से फेमिलियर हो। फॉर एग्जांपल, आपको राउटर पे हम क्या करते हैं, राउटर पे हम राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यस, आप फायरवॉल बॉक्स में भी उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हो नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये आप फायरवॉल पे भी कर सकते हो। राउटर पे आप इम्प्लीमेंट करते हो वीपीएन कॉन्सेप्ट, ये आप फायरवॉल बॉक्स पे भी कर सकते हो। तो फायरवॉल क्या है आपका? फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर, जस्ट लाइक अ राउटर। बट हाँ, फायरवॉल में कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो राउटर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। वी हैव सम एडवांस फीचर इन फायरवॉल डिवाइस। बट हाँ, राउटर के जो फीचर्स हैं वो आप फायरवॉल बॉक्स में रख सकते हो, आप यूज कर सकते हो। नाउ फायरवॉल को हम क्या कहते हैं? फायरवॉल इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क्स। बिटवीन नेटवर्क्स का मतलब आपको तीन नेटवर्क पता है। लैन नेटवर्क आपको पता होगा। लैन नेटवर्क का मतलब क्या होता है? आपका प्राइवेट नेटवर्क, जिसको आप लैन नेटवर्क कहते हो। दूसरा एक नेटवर्क आपको और पता है, जिसको आप क्या कहते हो? पब्लिक नेटवर्क या वैन साइड नेटवर्क आप कहते हो। और फावल में एक टर्म और आता है जिसे कहते हैं क्या? डीएमजेड नेटवर्क। डीएमजेड नेटवर्क। तो लैन क्या हो गया आपका? प्राइवेट नेटवर्क, जो प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन है आपका। वैन क्या है आपका? पब्लिक साइड नेटवर्क, इंटरनेट साइड पोर्शन। ये डीएमजेड नेटवर्क कहाँ पे यूज करते हैं? कुछ भी आइडिया है किसी को? में यस देवेंद्र, कुछ भी आइडिया है? डीसी में रखते हैं ना, डीएमजी वाला जो साइट होता है, या क्लाउड वगैरह। क्या करते हैं, क्या करते हैं? डीसी? ये सर्वर होता होगा डीसी में, डीएमजी मतलब। नहीं, डीएमजेड का मतलब होता है डीमिलिटराइज जोन, ठीक है। ओके। डीमिलिटराइज जोन, पॉइंट ये है कि ये इस नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि देखो, अगर अगर मैं एक सिंपल टोपोलॉजी देखो, मेरे पास एक फाइवल बॉक्स है, ठीक है। किसी भी वेंडर का फाइवल बॉक्स हो सकता है, मेरे पास एक फाइवल बॉक्स है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये आपका लैंड साइड नेटवर्क, लैंड साइड नेटवर्क है, जहाँ पे आपने सारे सर्वर्स को भी रखा हुआ है, कंपनी के जो सर्वर्स हैं। जैसे ये आपका वेब सर्वर है फॉर एग्जांपल, ये आपका एसएमटीपी सर्वर, ये आपका डीएनएस सर्वर, एफटीपी सर्वर। और ये लैंड कंप्यूटर्स हैं आपके पास, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। और कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स भी हैं जिनको आपने यहाँ पे लैंड नेटवर्क में रखा हुआ है। तो ये आपका प्राइवेट नेटवर्क हो गया। और दूसरा पोर्शन क्या है आपका? ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये आपका आईएसपी साइड नेटवर्क।
आईएसपी साइड नेटवर्क। अब इस टोपोलॉजी में ये पोर्शन आपका हो गया लैन, और ये पोर्शन क्या हो गया आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सिंपल सी बात है, इस टोपोलॉजी के अंदर मैं ट्रैफिक को अलाउ करना चाहूँगा, आउटसाइड यूजर्स को मैं अलाउ करना चाहूँगा कि वो अपनी फाइल को एफटीपी पे अपलोड करें, या आउटसाइड यूजर जो है वो वेब सर्विस को एक्सेस कर सकता है। तो लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है वैन टू लैन साइड, तो आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी, ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो डिस्कशन नहीं कर रहे, बट पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करनी होगी ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, वैन टू लैन। कोई भी फाइल पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपने मान लो पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया, पॉलिसी आपने कॉन्फ़िगर की, पॉलिसी में आप क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो? पॉलिसी में आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हो L3 इंफॉर्मेशन और L4। L3 का मतलब क्या होता है? आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन। L4 का मतलब क्या है आपका? सर्विसेज और प्रोटोकॉल। तो मान लो आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया, और आपकी पॉलिसी के हिसाब से ये जो आउटसाइड मशीन है वो इस वेब सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकता है, कि आपने पॉलिसी में बताया है, पॉलिसी में आपने डिफाइन किया कि ये पर्टिकुलर सोर्स आईपी आएगी और इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करेगी, पर्टिकुलर सर्विस को बस वो यूज करेगा, दैट्स इट। जैसे आपने कभी सीजन के अंदर एसीएल कॉन्फ़िगर किया होगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एसीएल में आप क्या करते हो? आप सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सर्विस को मैच करते हो, उसके बाद आप एक्शन डिसाइड करते हो। तो आपने पॉलिसी जैसे भी कन्फिगर किया, आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया और आपकी ट्रैफिक आउटसाइड से लैंड की तरफ आ रही, अच्छी बात है, कम्युनिकेशन हो रहा है। बट पॉइंट ये है कि जो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है, ये ट्रैफिक जो आपकी आ रही है, ये ट्रैफिक आपकी अनट्रस्टेड नेटवर्क के साइड से इनिशिएट हो रही है, इंटरनेट के साइड से इनिशिएट हो रही है, अनट्रस्टेड नेटवर्क। सो इट मे बी पॉसिबल कि ये जो ट्रैफिक है आपका, वो आपके अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। अमित, देवेंद्र, विनय, जी सर। यस सर। एवरीवन, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि ट्रैफिक आपकी इनिशिएट कहाँ से हो रही है? अनट्रस्टेड नेटवर्क से, ठीक है। तो आपने सर्वर्स भी इधर रखा हुआ है, कंप्यूटर्स भी आपने इधर रखा हुआ है, कंपनी के 2-3 कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स थे वो भी आपने इधर ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ये अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है ये कनेक्शन, क्योंकि ये आईएसपी साइड से आ रहा है, अनट्रस्टेड नेटवर्क के साइड से ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है। तो इस सिनारियो में हम क्या करते हैं, इस सिनारियो में हम इन सर्वर्स को इन सर्वर्स को हम एक सेपरेट नेटवर्क में रखते हैं। इन सर्वर्स को आपने क्या किया, एक सेपरेट नेटवर्क में रखा, आपने एक सेपरेट नेटवर्क यहाँ पे बना लिया, और इसको आपने नाम दिया, ये स्विच है आपका, आपने इस नेटवर्क का नाम दिया क्या, डीएमजेड। ये सिर्फ एक नाम है एवरीवन, आप कुछ भी नाम ले लो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। अपना नाम, मेरा नाम, कुछ भी नाम डिसाइड कर लो आप, डीएमजेड सिर्फ एक नाम है, टेक्निकल वर्ड हम यूज कर रहे हैं, डीमलेटराइज हो। तो आपने क्या किया, एक सेपरेट नेटवर्क बनाया और इधर आपने उन सर्वर्स को रख दिया, या आपने इधर उन सर्वर्स को रखा है जिसको आपने पब्लिकली अलाउ करना है। इन सर्वर्स को आपको पब्लिकली अलाउ करना है। अब क्या हो रहा है, आपकी पॉलिसी के हिसाब से आउटसाइड से ट्रैफिक आ रही है, आउटसाइड से ट्रैफिक आपकी आ रही है, और जैसे ही इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे हिट कर रही है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है ऑन डीएमजेड साइट नेटवर्क। तो देखो आपका जो लैन पोर्शन है वो अभी भी सिक्योर है, देख रहे हो आप? क्यों? अमित, देवेंद्र, विनय, क्लियर? यस। सो डीएमजेड नेटवर्क यस की सर। रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? डीएमजेड नेटवर्क, जिन सर्वर्स को आपको पब्लिकली अलाउ करना होता है उनको आपको एक सेपरेट नेटवर्क या एक सेपरेट जोन में रखना चाहिए, ठीक है। सेपरेट जोन आप इसे कहते हो, सेपरेट नेटवर्क आप इसे कहते हो। सर ये रीडायरेक्ट कैसे करेगा यहाँ से? ये आप लैब में देखोगे अमित, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनेशन नैट कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके सर। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ओके। बट पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? यस सर यस। ओके, सो डीएमजेड की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? उन ऐसे सर्वर जिनको पब्लिकली अलाउ करना है, उन सर्वर्स को मुझे एक सेपरेट नेटवर्क में रखना चाहिए, और उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, डीएमजेड नेटवर्क। ओके नाउ, तो ये आपका कॉमन कॉन्सेप्ट है किसी भी पावर डिवाइस के लिए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्या, एक और कॉमन कॉन्सेप्ट फॉर एनी पावर डिवाइस, और वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, स्टेटफुल फायरवॉल
इंस्पेक्शन कभी सुना है आपने? स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट? यस सर, अमित, सुना है विनय? सर, सुना है सर। ओके। स्टेटफुल फायरवॉल कॉन्सेप्ट, तो पहले आप ये क्लियर करो, जो आपका फायरवॉल बॉक्स होता है, जो आपका फायरवॉल डिवाइस होता है, वो स्टेटफुल डिवाइस होता है। और जो राउटर है आपका, उसको आप क्या कहते हो? स्टेटलेस डिवाइस। यस सर। अब ये स्टेटफुल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, एक फायरवॉल डिवाइस, मैं एग्जांपल के लिए सिस्को एएस से ले लेता हूँ, ठीक है? आप कोई भी फायरवॉल डिवाइस ले सकते हो। मैंने एएस से लिया, सिस्को का एएस से फायरवॉल बॉक्स। अब ये फायरवॉल डिवाइस आपका लैन से कनेक्टेड है। लैन के साइड में आपके पास कुछ कंप्यूटर्स हैं। ये पोर्शन आपका आईएसपी साइड पोर्शन है, आईएसपी साइड नेटवर्क, ठीक है? सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स में क्या होता है? सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स आपका जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट। सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट होता है। प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट का मतलब, जैसे ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/0, ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/1। इन सिस्को एएसए फायरवॉल, अगर आपने किसी भी इंटरफेस पे, फॉर एग्जांपल मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ और इस इंटरफेस पे मैंने ये प्री डिफाइंड कीवर्ड को यूज किया, प्री डिफाइंड कीवर्ड को यूज किया, वो क्या है आपका? INSIDE, इनसाइड कीवर्ड। अगर आपने इस कीवर्ड को यूज किया तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस की जो सिक्योरिटी लेवल है, सिक्योरिटी लेवल है, वो आपको मिलती है क्या? 100। तो सिक्योरिटी लेवल का जो रेंज है वो आपका होता है 0 to 100। तो जैसे आपने ये प्री डिफाइंड कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया, इस इंटरफेस को मिल गया सिक्योरिटी लेवल 100। अब ये दूसरा इंटरफेस है आपका, दूसरा इंटरफेस, अब इस पे आपने कुछ भी कीवर्ड टाइप किया इनसाइड, इनसाइड कीवर्ड को छोड़ के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप किया क्या? आउटसाइड, आउटसाइड। तो आपने आउटसाइड टाइप किया, ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो होगा 0। ठीक है? ये डिजाइन हमने क्यों बनाया है? क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या होता है। ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट है कि इन सिस्को एएसए फायरवॉल बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल ओनली इन सिस्को एएसए फायरवॉल। ठीक है? मैं फोर्टिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर फायरवॉल का अपना फंक्शन है। अभी आप स्टेटफुल फायरवॉल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने सिस्को एएसए लिया होगा, ठीक है? तो सिस्को एएसए क्या होता है? आपका ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं करनी होती है आपको। अगर आप फोर्टिनेट पे काम करते हो तो पॉलिसी क्रिएट करनी होती है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो, वहां भी आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होती है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। बाय डिफॉल्ट कुछ भी अलाउ नहीं होता। बट इन सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होता है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इनसाइड मशीन है, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, इसको आउटसाइड कम्युनिकेशन करना है इस सर्वर से 8.8.8.8। तो ये ट्रैफिक आपकी आके फायरवॉल पे हिट कर रही है। जैसे ये ट्रैफिक आपके फायरवॉल पे हिट करेगी, फायरवॉल क्या चेक करेगा? ये ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल और ये ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है किधर? लोअर सिक्योरिटी लेवल। एंड बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपका अलाउ होता है, कोई पॉलिसी आपको कोई रूल क्रिएट ही नहीं करनी। तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। और जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द अप्लायंस, थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रैवल करती है, तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। उस टेबल को आप क्या कहते हो? स्टेट टेबल। आप उसे क्या कहते हो? स्टेट टेबल। स्टेट टेबल के अंदर वो क्या मेंटेन करता है? स्टेट टेबल के अंदर वो मेंटेन करता है क्या? सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो आपके टास्क के हिसाब से सोर्स आईपी क्या है? 192.168.10.10। तो सोर्स आईपी क्या है? 192.168.10.10। और सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी एक रैंडम पोर्ट नंबर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिया 52,000। डेस्टिनेशन आईपी कम्युनिकेशन उसको करना है विथ 8.8.8.8, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर उसे एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 443। तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन
स्टेट टेबल के अंदर या कनेक्शन टेबल के अंदर या सेशन टेबल के अंदर मेंटेन करता है। अब व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट? अगर ये आपका 8.8.8 रिप्लाई पैकेट अगर भेज रहा है तो ये रिप्लाई पैकेट कहाँ पे हिट करेगी? इस इंटरफेस पे। और इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है? 0। सो अगर आपकी ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, तो सब कुछ डिनाई होता है। अमित, देवेंद्र, विनय, क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस यस सर। ट्रैफिक आपका डिनाई होगा। अब पॉइंट ये है कि जैसे ही ट्रैफिक आपकी इस फाइवल पे हिट करेगी, जब भी कोई भी ट्रैफिक फाइवल के इंटरफेस पे हिट करती है, तो फाइवल ये वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि इस ट्रैफिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्या मेरे स्टेट टेबल में मेंटेन है। तो फाइवल ने क्या देखा कि ये ट्रैफिक आ रही है 8.8, इसकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है, और इसको कम्युनिकेशन करना है किससे? 192.168.10.10, इसकी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। सो बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पे फायरवॉल ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रैफिक नया ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिक इनिशिएट हुआ है इनसाइड नेटवर्क से। क्यों? क्योंकि जब ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल करती है, फाइबर उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। जब ट्रैफिक ट्रेवल ही नहीं करेगी तो फाइबर मेंटेन करेगा नहीं। तो ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब ट्रैफिक अलाउ हुआ है, ट्रैफिक आपका अलाउ है। तो जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रही है, फाइबर क्या चेक कर रहा है? फाइबर चेक कर रहा है इसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में है। फाइबर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रैफिक इनिशिएट हुआ था इनसाइड नेटवर्क से, और ये जस्ट रिप्लाई पैकेट है, तो ये ट्रैफिक आपकी अलाउ होगी। सर जो यूजर फर्स्ट टाइम ट्रैफिक इनिशिएट करेगा उसका, उसके केस में फायरवॉल कैसे आइडेंटिफाई करता है? हाँ, ये फर्स्ट टाइम ही तो बात कर रहा हूँ मैं, अमित। सर अभी आपने बोला ना कि एएसए के पास उसका सोर्स का है 192 वाला और 8.8 इसका वो है नहीं, तो वो डेस्टिनेशन। इन्फॉर्मेशन तब है हमें जब आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया, ठीक है? जी जी। आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया, ट्रैफिक आके फावल पे हिट कर रही है, राइट? यस सर। जैसे ही फावल पे हिट की, फावल ने वेरीफाई किया कि हाँ ट्रैफिक हायर सिक्योरिटी लेवल से इनिशिएट हो रही है और किधर जाने की कोशिश कर रही है? जी लोअर जी। की तरफ। तो एज पर डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट मुझे ट्रैफिक को भेजना चाहिए। ठीक तो ठीक। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। ओके। जैसे ही ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है, फावल उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल के अंदर मेंटेन कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट टाइम ये सर, फर्स्ट टाइम तो स्टेट टेबल में कर हाँ, दिया। अब जैसे ही रिप्लाई पैकेट हिट करेगा फावल बॉक्स पे, या कोई भी ट्रैफिक फावल के किसी भी इंटरफेस पे हिट करेगी, फावल ये चेक करने की कोशिश करता है कि इस ट्रैफिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मेरे स्टेट टेबल के अंदर है कि नहीं। तो फावल ने रिप्लाई पैकेट में वेरीफाई कर लिया कि ट्रैफिक 8.8.8 से आ रही है, और इसको कम्युनिकेशन किससे करना है? 192.168.10। तो इससे उसने वेरीफाई कर लिया कि ये कोई नया ट्रैफिक नहीं है, अमित। यस सर। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेट टेबल। ओके सर। बिकॉज ऑफ स्टेट टेबल फाइवल ने वेरीफाई कर लिया कि ये नया ट्रैफिक नहीं है, ये नया ट्रैफिक इनिशिएट नहीं हुआ है। अरे रिप्लाई पैकेट बिकॉज ऑफ स्टेट टेबल। तो ओके उसने सर। उस रिप्लाई पैकेट को अलाउ कर दिया। मेरा पॉइंट ये कि ये इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। अमित, देवेंद्र, विनय, क्लियर सर। इस यस सर। कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते हो? स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। क्या होता है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन? कोई भी ट्रैफिक जैसे ही फायरवॉल पे हिट करती है, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन चेक करता है। अगर ट्रैफिक आपकी अलाउ है तो ट्रैफिक को वो फॉरवर्ड करेगा आगे, और उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में मेंटेन करेगा। अगर रिप्लाई पैकेट आ रही है तो उस रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन वो सेशन टेबल के अंदर चेक करेगा। अगर एंट्री है तो ट्रैफिक अलाउ होगी, अगर एंट्री नहीं है तो वो ट्रैफिक डिनाई होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हो? स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। और ये जो स्टेट टेबल मैं आपको बोल रहा हूँ ना एवरीवन, ये स्टेट टेबल, सेशन टेबल आप फोर्टिनेट में वेरीफाई कर सकते हो। ये हम वेरीफाई करके देखेंगे। अगर कोई ट्रैफिक थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल करेगी तो ये सेशन टेबल आप वेरीफाई कर सकते हो, मैं आपको शो करूंगा। क्लियर है? मिथ, देवेंद्र, क्लियर। विनय? यस सर। क्लियर यस सर। यस। नो, ये आपका कॉमन कॉन्सेप्ट है। मैंने तो सिस्को ऐसे लिया हुआ, आप किसी भी फाइबर बॉक्स के साथ काम करोगे, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं क्या नेक्स्ट फीचर की? नेक्स्ट फीचर आपका क्या है? नेक्स्ट फीचर है फायरवॉल मोड। फायरवॉल मोड। तो आप फायरवॉल डिवाइस को दो मोड में यूज कर सकते हो। आप फायरवॉल बॉक्स को यूज कर सकते हो एज अ L3 फाइवल बॉक्स, या आप इसको क्या बोलते हो? नैट मोड फाइवल डिवाइस। और दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलता है? दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है क्या? लेयर 2 फायरवॉल।
लेयर टू फायरवॉल या आप इसको क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। तो मेरे पास एक फायरवॉल बॉक्स है, एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है और इस फायरवॉल बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ L3 फायरवॉल बॉक्स, एज अ नेट मोड फायरवॉल डिवाइस। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इन इंटरफेसेस को आप क्या कहते हो, इन इंटरफेसेस को आप कहते हो L3 इंटरफेसेस। इसका मतलब इन इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। इस पूरे बॉक्स पे आप राउटिंग कर सकते हो, नेट कर सकते हो, आप वीपीएन कर सकते हो, और ये पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है। तो जो जो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर के फीचर्स होते हैं आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर मैं फाइबर बॉक्स को L3 मोड में यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास फीचर्स हैं। बट अगर आप इसी बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर टू फायरवॉल, देन इस पूरे बॉक्स को आप यूज कर रहे हो एज अ लेयर टू फायरवॉल और एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस, देन ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये इंटरफेसेस, इन इंटरफेसेस को आप क्या बोलते हो, इन इंटरफेसेस को आप बोलते हो L2 इंटरफेसेस। मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेयर टू इंटरफेस का मतलब यू कैन नॉट कन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस, इट्स लाइक L2 इंटरफेस। इस पूरे बॉक्स पे आप राउटिंग नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते, नो। बट हाँ, ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर का फीचर है आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपको लग रहा होगा कि लेयर टू फाइबर बॉक्स के साथ लिमिटेशन है, क्यों देवेंद्र, अमित, विनय? यस सर। लेयर टू फाइबर बॉक्स के साथ क्या है, लिमिटेशन है। अगर मैं पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 तो मेरे पास तो ग्रेट ऑप्शन है। अगर लेयर 3 बॉक्स है तो मेरे पास ग्रेट ऑप्शन है, उस बॉक्स पे मैं राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, उस फाइबर बॉक्स को मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता हूँ, नेट कर सकता हूँ, वीपीएन कनेक्शन टर्मिनेट कर सकता हूँ, और जो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर का फीचर है उसको भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट अगर पूरा का पूरा बॉक्स ही क्या है आपका लेयर टू फाइबर बॉक्स है, पूरा का पूरा फाइबर बॉक्स क्या है आपका लेयर टू फाइबर बॉक्स है, तो आप राउटिंग नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते, और इन इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये आ रहा है कि ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मैं अपने बॉक्स को यूज करना चाहूंगा एज अ लेयर टू फायरवॉल। अमित, क्लियर है मेरा पॉइंट? देवेंद्र, विनय, एवरीवन, ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मैं यूज करना चाहूंगा अपने बॉक्स को एज अ लेयर टू फायरवॉल? तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या सिनारियो। ठीक है, मैं एक एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी, मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है, ये राउटर आपका लैन स्विच से कनेक्टेड है, ये आपके लैन कंप्यूटर्स, दूसरा ये पोर्शन आपका आईएसपी साइड पोर्शन है, आईएसपी साइड पोर्शन। ये आप एक एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में काम कर रहे थे और यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर आपने किया था। इसका मतलब है कि ये जो इनसाइड मशीन है वो अपना ट्रैफिक स्विच के पास भेज रहा है, स्विच उस ट्रैफिक को राउटर के पास भेज रही है, और राउटर उस ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, राउटर उस ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर रहा है बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल। अब आपको लगा इस एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी में मुझे एक फायरवॉल को डिप्लॉय करना चाहिए, एक फायरवॉल को डिप्लॉय करना चाहिए क्योंकि अब मुझे पैकेट फिल्टरिंग करनी है। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका लैन सबनेट है, राइट एवरीवन? अमित, देवेंद्र, विनय, यस सर। सबको मेरी आवाज आ रही है? अमित, जी हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। यस सर। ओके। और ये पोर्शन क्या है आपका पब्लिक साइड पोर्शन। तो मैं इस एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी में फावल को डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो मैंने अपना फावल बॉक्स लिया, और अगर इस फावल बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फावल बॉक्स, एज अ लेयर 3 फावल बॉक्स, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इनको आप कहते हो L3 इंटरफेसेस। इट्स लाइक अ राउटर इंटरफेस। तो हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा, राइट? डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क था, जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क था उसमें जो आपकी आईपी एड्रेस स्कीम पहले से चल रही थी, वो पूरा का पूरा स्कीम ही आपको चेंज करना पड़ रहा है। पूरा स्कीम आपको चेंज करना, देखो अब आपका एक सिंगल सबनेट जो है वो आपका डिवाइड होगा दो डिफरेंट सबनेट में। आपको
एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम को चेंज करना पड़ेगा। ये आपका डिफरेंट नेटवर्क, इतना पोर्शन क्या होगा डिफरेंट नेटवर्क। जो आपकी एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही है पूरा का पूरा चेंज करना होगा। ठीक है, आपको फाइवल डिप्लॉय करना था, आपने चेंज कर लिया, आपने डिप्लॉय कर लिया, आप यूटिलाइज कर लो, नो नो प्रॉब्लम। पर जरा आप सोचो कि मुझे इस एग्जिस्टिंग इस लाइव नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस नहीं करने। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इस लाइव नेटवर्क में मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, और मुझे पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स यहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो मुझे अपने इस फाइवल बॉक्स का जो मोड है वो यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू। अगर ये फाइवल बॉक्स आपका लेयर टू है तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इन इंटरफेसेस को आप क्या बोलते हो, लेयर टू इंटरफेसेस। तो आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, तो अभी भी ये क्या है आपका, एक ही सबनेट है। बट हाँ, आपको नाम स्पेसिफाई करना होगा। आपको नेम, आपने बोला ये लैन इंटरफेस है, ये आपका वैन इंटरफेस है, और ये फाइवल बॉक्स है। ट्रैफिक आपको अलाउ करना है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी। अमित क्लियर, देवेंद्र, विनय, यस सर। यस सर। क्लियर है मेरी बात। तो लेयर टू फाइवल हम कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, लेयर टू फाइवल हम कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, किसी लाइव नेटवर्क में, किसी एग्जिस्टिंग नेटवर्क में मुझे पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स डिप्लॉय करना है। ठीक है, एक फाइवल बॉक्स मुझे डिप्लॉय करना है, मुझे उस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो मुझे अपने फाइवल बॉक्स का मोड क्या रखना चाहिए, एज अ लेयर टू फायरवॉल। मोस्ट केसेस में हम लेयर टू फायरवॉल यूज करते हैं फॉर एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क। जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। वहां पे पहले से ही सब कुछ आईपी एड्रेस पहले से डिजाइन किया गया है, सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। मान लो आपको अपने एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क में 10 फायरवॉल या 15 फायरवॉल को डिप्लॉय करना था। अगर आप उन फायरवॉल बॉक्स का मोड यूज कर रहे हो एज L3, तो फिर आपको जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम उस डेटा सेंटर नेटवर्क में चल रही है पूरा का पूरा चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए उस सिनेरियो में आपको अपने फायरवॉल बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू फायरवॉल। ठीक है, आपको अगर उस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस नहीं करने और डिप्लॉय करना है एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस इन लाइव नेटवर्क, आपको बॉक्स यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू फायरवॉल। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, अमित, देवेंद्र, विनय? सर। तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, और फोर्टिनेट में हम बात करने वाले हैं क्या, कि लेयर टू फायरवॉल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब आते हैं कुछ, हाँ, यस देवेंद्र, कोई क्वेश्चन है आपका? यस, मैं ये पूछ रहा था, जब हम लेयर 3 वाली फायरवॉल यूज कर सकते हैं तो हम फिर लेयर 2 पे क्यों जाते हैं? मतलब नया अब अभी सेटअप होगा अभी वो मैंने आपको कंपनी का उस बताया, पे। अभी मैंने आपको बताया कि वो तो ठीक है, वो चेंज करना पड़ेगा हमको। एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क में, अगर कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क है और वहां पे आपको एक फायरवॉल डिप्लॉय करना है, और उस एग्जिस्टिंग नेटवर्क हाँ। में आप कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहते और पूरा का पूरा एक फायरवॉल वहां पे प्लेस करना चाहते हो, ये एग्जिस्टिंग नेटवर्क है ना देवेंद्र, देखो आप, यस यस। जो आपका आईएसपी कनेक्शन है वो राउटर पे टर्मिनेट हो गया। हम्म। आपका ये नेटवर्क बड़े आराम से काम कर रहा था, आपकी ट्रैफिक इंटरनेट की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पे आपको ओके। एक फायरवॉल मिल गया और उसको यहाँ पे डिप्लॉय करना है। अगर आपने उसे L3 में डिप्लॉय किया तब तो राउटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं, आप उसको हटा सकते हो, फायरवॉल पे ही राउटिंग आप कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, राइट। यस। लेकिन लेकिन इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, पूरा का पूरा एक फायरवॉल बॉक्स मुझे डिप्लॉय करना है। मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहता ही नहीं हूँ, ये लाइव नेटवर्क चल रहा है, मुझे यहीं पे एक फायरवॉल बॉक्स डिप्लॉय कर देना है। तो उस फायरवॉल बॉक्स का मोड आप रखोगे एज अ लेयर टू। क्लियर? ओके। यस। अमित, क्लियर है आपको, विनय? यस सर। यस सर। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करते हैं विद स्लाइड्स। ओके, वेट। फोर्टिनेट सर्टिफिकेशन मैंने आप लोग को बताया था जब हम T1 डिस्कशन कर रहे थे, तो FCP और FCSS, ये दो सर्टिफिकेशन पे आपको काम करना होता है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ फायरवॉल फीचर्स नीड टू रिव्यू। तो देखो, अभी मैं फोर्टिनेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फोर्टिनेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि फोर्टिनेट फायरवॉल बॉक्स मुझे पता है, नहीं।
मैं बात कर रहा हूँ फायरवॉल फीचर्स नीड टू रिव्यू। सो एज अ नेटवर्क एडमिन मुझे एक फायरवॉल बाई करना है, मुझे फायरवॉल डिवाइस चाहिए फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। तो फायरवॉल बाई करने से पहले आपको कुछ फीचर्स को पहले रिव्यू करना चाहिए एज अ नेटवर्क एडमिन। कुछ फीचर्स को आपको रिव्यू करना चाहिए। जैसे पहला फीचर क्या है आपका, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, तो आपको हर एक वेंडर का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। जैसे आपका चेक पॉइंट फायरवॉल डिवाइस। चेक पॉइंट फायरवॉल डिवाइस क्या आपका होता है, ये आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल बॉक्स होता है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट के सिनेरियो में हम क्या करते हैं, चेक पॉइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम आप चेक पॉइंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लो। तो आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज कर सकते हो एज अ कंप्लीट फायरवॉल बॉक्स। ये चेक पॉइंट का आर्किटेक्चर है। तो हर एक वेंडर का अपना आर्किटेक्चर है। एक फायरवॉल बाय करने से पहले आपको उसका आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। क्लियर है? सो प्रीफर अ सॉफ्टवेयर फायरवॉल दैट यू कैन इंस्टॉल ऑन न्यू और एग्जिस्टिंग पीसी, या आप डेडिकेटेड अप्लायंस के साथ जा सकते हो। यस अमित, कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये पूछ रहा था कि चेक पॉइंट जैसा बता रहे हैं कि उसका आईएसओ इंस्टॉल होके हम पीसी पे डाल सकते हैं, इसका कोई वैसे बॉक्स नहीं आता जैसे नहीं फोर्टिनेट नहीं, का आता बॉक्स आता है, लेकिन चेक पॉइंट का आर्किटेक्चर ये कहता है कि आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके एक लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, एक सर्वर मशीन पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। है? फिर इसका लाइसेंस परचेज कैसे एक्टिवेट करना पड़ेगा? हाँ, आपका आपका वो पूरा का पूरा फाइवल बॉक्स हो गया। बाकी फीचर्स यूटिलाइज करने हैं तो आप लाइसेंस बाई कर सकते हो। ठीक। चेक पॉइंट आपको ये ऑप्शन देता है, मेरा पॉइंट ये है। ठीक है सर। तो आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए कि आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइवल बॉक्स चाहिए, या आपको डेडिकेटेड अप्लायंस ही चाहिए। जैसे फोर्टिनेट, फोर्टिनेट के अंदर क्या होता है, आप अप्लायंस बाई करते हो, उसके अंदर 40 OS वर्जन होता है। दूसरा, नंबर ऑफ सेशंस आपको पता होने चाहिए। जिस फाइवल बॉक्स को आप ले रहे हो, नंबर ऑफ सेशंस, कितने नंबर ऑफ सेशंस को वो सपोर्ट कर सकता है। तो अगर मैं किसी बड़े नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी एंट्री लेवल फाइवल बॉक्स के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि वो सपोर्ट करेगा लिमिटेड नंबर ऑफ सेशंस। जैसे अभी आप फोर्टिनेट की बात कर रहे हो, आप फोर्टिनेट की बात कर रहे हो, तो फोर्टिनेट में जो फाइवल की सीरीज होती है वो आपकी 30 to 90 सीरीज की फाइवल बॉक्स होती है। इसको आप कहते हो एंट्री लेवल फाइवल डिवाइस। तो अगर आप स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हो, 50 कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहे हो, 100 कंप्यूटर्स के साथ आप काम कर रहे हो, तो आप एंट्री लेवल फाइवल बॉक्स के साथ जा सकते हो। मिड रेंज फाइवल बॉक्स आपके पास, उसकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 to 900। हाई एंड अप्लायंस भी आपके पास है, 1000, 3000, 6000। और चेंजेस बेस्ड मैनेजमेंट भी आपके पास आता है, जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स लगे होते हैं फाइवल्स के। ओके, सो मेरा पॉइंट ये था कि अगर मैं किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मैं 500 कंप्यूटर्स, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं एंट्री लेवल फाइवल बॉक्स के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि हर फाइवल का लिमिटेशन है। हर फाइवल का लिमिटेशन है। ठीक है? और फाइवल फाइवल आपको बाई करने से पहले आपको फाइवल का डेटा शीट एक बार जरूर चेक करना चाहिए किसी वेंडर पे। जैसे आप फोर्टिनेट में काम कर रहे हो, तो फोर्टिनेट का आपने डेटा शीट चेक किया, ये आपका डेटा शीट है। ठीक है? इसमें अब देखो, थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। अगर आपको हार्डवेयर सेलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगरेशन तो आप कर ही सकते हो, बट हार्डवेयर सेलेक्ट करने में आपको सेल्स टीम से बात करनी है, फोर्टिनेट। और थोड़ा सा खुद का भी रिसर्च करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे ये एक डेटा शीट है, बहुत सारे फाइल्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा सा रिसर्च आप करोगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। ये 48 आपका 30G मॉडल, ये कितने नंबर ऑफ सेशंस को सपोर्ट कर सकता है, कितने नंबर सेशंस को सपोर्ट कर सकता है, कितनी फाउल पॉलिसीज आप बना सकते हो, सब पे लिमिटेशंस है। ओके, तो एक प्रोडक्ट बाई करने से पहले आपको उसकी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट था मेरा, नंबर ऑफ सेशंस, उस पॉइंट का मतलब क्या था कि आप जो फावल बाई कर रहे हो वो कितने नंबर ऑफ सेशंस को सपोर्ट कर सकता है। मैं अगर किसी बड़े नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, तो मैं एंट्री लेवल फावल बॉक्स के साथ नहीं जा सकता। तो नंबर ऑफ सेशंस कितने वो सपोर्ट करेगा ये आपको देखना पड़ेगा। वीपीएन, मैं जिस नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ वहां पे वो साइड टू साइड वीपीएन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आईपीसेक, रिमोट एक्सेस वीपीएन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो क्या मैं ये सारे ऑप्शंस इस विंडर पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ? इंटीग्रेशन, क्या मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ अपने फाइवल बॉक्स को किसी भी सर्वर के साथ? जैसे मेरे पास
मेरे नेटवर्क में माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी लगा हुआ है, एलडैप सर्वर लगा हुआ है, एक्सचेंज सर्वर लगा हुआ है, शेयर पॉइंट कोलैबोरेशन सर्वर लगा हुआ है। तो क्या इंटीग्रेशन हो सकता है इस वेंडर के साथ? अगर मैं इस वेंडर को, इस फाइबर बॉक्स को सीएलआई से मैनेज करना चाहता हूँ, ग्राफिकल से मैनेज करना चाहता हूँ, तो क्या यह ऑप्शन है? मैं उसे मैनेज करना चाहता हूँ थ्रू एसएसएस, टेलनेट और एसएनएमपी, तो क्या मैं कर सकता हूँ? और अगर मेरे पास मल्टीपल फाइबर बॉक्स हैं उस वेंडर के, मल्टीपल फाइबर बॉक्स, जैसे अगर आप काम कर रहे हो चेक पॉइंट के साथ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे है। चेक पॉइंट फाइबर को आप क्या कहते हो? चेक पॉइंट गेटवे। अगर आपके पास मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवेज हैं तो इनको मैनेज करने के लिए आपको एक सेंट्रलाइज डिवाइस लगाना होता है नेटवर्क में, जिसको आप कहते हो चेक पॉइंट मैनेजमेंट, या आप इसको क्या कहते हो? एसएमएस सर्वर। अगर आप पोलो अल्टो में काम कर रहे हो और मल्टीपल पोलो अल्टो फायरवॉल को आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए भी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, पैनोरोमा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप सिस्को के नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, जैसे आपके पास सिस्को एफटीडी अप्लायंस है, मल्टीपल एफटीडी अप्लायंस को मैनेज करने के लिए यस आपके पास सेंट्रलाइज ऑप्शन होता है इन सिस्को। सिस्को एफएमसी डिवाइस आपको डिप्लॉय करना होता है, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। सर इससे क्या होगा अगर हम ये जो एफएमसी आपने बताया, जैसे इससे हाँ, क्या होगा, एक बार बताएंगे सर? ये हर एक वेंडर जो है आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का ऑप्शन देता है, ठीक है। अगर बहुत सारे, अगर जैसे फोर्टिनेट लगे हुए हैं। फोर्टिनेट नहीं, फोर्टिनेट नहीं, मैं आपको सारे वेंडर समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने कहा अगर चेक पॉइंट गेटवे है, मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे, तो उसके लिए चेक पॉइंट आपको ऑप्शन देता है कि आप चेक पॉइंट मैनेजमेंट डिप्लॉय कर लो, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे को मैनेज कर सकते हो। वैसे ही पॉलोल्टो में क्या है, अगर मल्टीपल पॉलोल्टो फाइबर बॉक्स है, यस सर। उनको मैनेज करने के लिए पॉलोल्टो भी आपको ऑप्शन देता है पैनोरोमा डिवाइस। अच्छा, इसको, पैनोरमा के थ्रू सारे फायरवॉल हमारे मैनेज हो सकते हैं फिर? हाँ, पोलो अल्टो यस सर, हमें, यस सर। पोलो अल्टो। यस। अगर आप सिस्को के नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, जैसे एफटीडी के साथ आप काम कर रहे हो, मल्टीपल एफटीडी बॉक्स आपके पास है, उनको मैनेज करना है सेंट्रलाइज, तो सिस्को आपको ऑप्शन देता है क्या? एफएमसी, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। क्लियर है अमित, देवेंद्र, विनय? यस सर। तो यस सर। पॉइंट पॉइंट मेरा ये था एवरीवन कि अगर मल्टीपल फाइबर बॉक्स है तो फोर्टिनेट आपको ऑप्शन देता है, बाकी वेंडर्स की तरह फोर्टिनेट आपको ऑप्शन देता है कि यस, अगर आपके पास मल्टीपल फोर्टिनेट फाइबर बॉक्स है, मल्टीपल फोर्टिगेट फाइबर डिवाइस है, तो उसके लिए आप नेटवर्क में डिप्लॉय करते हो एफएमजी, 40 मैनेजर डिवाइस। याद है कल मैंने आप लोग को बताया था एनएससी 5 ट्रेनिंग? यस सर, यस सर। एनएससी यस सर। 4 के बाद आप लोग प्लान कर सकते हो एनएससी 5, ठीक है। तो यस। मल्टीपल फोर्टिगेट फाइबर बॉक्स को सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए हम नेटवर्क में डिप्लॉय करते हैं क्या? एफएमजी। और ये सिर्फ फोर्टिगेट के लिए नहीं होता, मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ये सिर्फ फोर्टिगेट के लिए नहीं होता। ओके, मल्टीपल फोर्टिनेट प्रोडक्ट्स को आपको सेंट्रलाइज मैनेज करना है, तो आप 40 मैनेजर डिप्लॉय करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाई अवेलेबिलिटी। तो मेरे नेटवर्क में फेल ओवर कॉन्सेप्ट में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ इस वेंडर के साथ? तो ये आपका बेसिक ऑप्शन है जो आपने अभी डिस्कशन किया, अमित, देवेंद्र, विनय। क्लियर है सर। टॉपिक मैं यहाँ से अभी आगे नहीं चल रहा हूँ, टॉपिक से आगे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। ये आपका बेसिक डिस्कशन हमने किया हुआ है। और आप ये भी क्लियर रखो कि नेक्स्ट वीकेंड आपका सेशन नहीं है, ठीक है। फेस्टिवल है, दशहरा, पता है ना आप लोग को? यस सर, यस सर। यस सर। तो आपकी नेक्स्ट वीकेंड कोई बैचेस नहीं है, सारे बैचेस कैंसिल है। सेशन आपका कंटिन्यू होगा 19 से, ठीक है। ओके सर। मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को अभी भेज दूंगा, और लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर मैंने आप लोग को भेजा नहीं है, ठीक है। तो लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो, एक वीडियो में शेयर कर दूंगा। अगर यस आप सर। उसको फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में तो आप ट्राई कर लो, अदरवाइज मैं आपको सेशन में हेल्प करूंगा, ठीक है देवेंद्र, ओके सर। ठीक है सर। विनय? क्लियर सर। सो हम सेशन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ऑन 19। ओके एवरीवन, यस सर। यस सर। बाय गाइस, टेक केयर। बाय सर। ओके। बाय एवरीवन, बाय।